good morning. This is your accountancy lecture with Mana Yadav, Commerce Admin. And today we will discuss about the topic of some importance and basic terms in accountancy. This is your second video and we discuss about the topic of capital receipts and revenue receipts, capital expenditures and revenue expenditures. It's okay, trade receivable and trade payable in this video. Okay, so first of all we discuss about capital receipts and revenue receipts. Receipts that means income. It's okay. Receipts that means revenue, income, पैसा. ठीक है. कैपिटल रिसीप्ट्स का मतलब होता है बिजनेस के अंदर क्या हो रही है, पैसा आ रहा है, इनफ्लो है पैसे का, लेकिन कहाँ से पैसा आ रहा है? सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स. समझ में आई बात? नॉन करंट एसेट्स जो हमारी होती हैं, नॉन करंट एसेट्स को बेचने से जो पैसा आता है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आती है हमारी? आती है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, दैट इज आवर फिक्स एसेट्स. इनको हम क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स बोलते हैं. इन फिक्स एसेट्स को सेल करने से जो इनकम हमारे पास आती है उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट्स. क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कैपिटल रिसिप्ट्स. अगर हमने कहीं से लोन बोरो किया है, किसी बैंक से, किसी इंस्टीट्यूट से अगर बिजनेस ने लोन लिया है तो वो भी क्या होगी? हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स. दैट इज द इनकम ऑफ मनी के रूप में इनफ्लो है, पैसे का इनफ्लो है. एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब होता है ये वो रिसिप्ट्स होती हैं जो विद इन 1 ईयर में जनरेट होती हैं, हर साल जनरेट होती हैं ये. ठीक है, वो छोटी छोटी रिसिप्ट्स होती हैं. सपोज कीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर डालते हैं सेल ऑफ स्टॉक. सामान को बेचने से जो पैसा आता है वो हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर ही रखते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉल करते हैं उसको, कि ऑपरेशन एक्टिविटीज से जो पैसा आया, जो रेवेन्यू आया, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स. जिस चीज़ का आप बिजनेस करते थे उस सामान को बेचने से जो पैसा आया, सेल ऑफ स्टॉक, सेल ऑफ गुड्स, क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स. दैट इज क्लियर? इट्स ओके. तो रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे हमारे पास और भी आ गया कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड. ठीक है, इस तरीके की इनकम भी क्या होती है हमारे लिए? रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं. आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. हमने डिस्कस तो किया कि रिसिप्ट्स दैट मीन्स इनफ्लो, पैसे का इनफ्लो. लेकिन अब हम बात करें एक्सपेंडिचर के बारे में, दैट मीन्स खर्चे के बारे में. कैपिटल और रेवेन्यू. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, वो बिग अमाउंट में खर्चा होता है जो हम हर साल नहीं करते हैं. एक बार अगर हमने वो खर्चा कर दिया तो हम काफ़ी लंबे टाइम तक, काफ़ी सालों तक हम उसको यूज़ करते हैं. दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आते हैं कि हमारे फिक्स एसेट्स के अंदर जो भी हम खर्चा करते हैं, फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, जो भी खर्चा हुआ, उसको क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. हैवी मशीनरी वगैरह परचेज की है, कोई लैंड वगैरह परचेज की है, कोई बिल्डिंग परचेज की है, कोई फर्नीचर वगैरह परचेज किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर. मशीनरी, फिक्स एसेट्स को परचेज करने से हम उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम इनको यूज़ करते हैं. इट्स ओके. देन आफ्टर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. सो स्टूडेंट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होती हैं? देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हर साल, एवरी ईयर जनरेट होते हैं. हर साल जनरेट होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स. वो छोटे छोटे खर्चे जो कि बिजनेस के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड. ठीक है, और परचेज ऑफ स्टॉक, सामान को खरीदने के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ किसके अंदर आ गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर. और इन सभी आइटम्स को अगर हमने पे किया, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, समझ में आई बात? दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ एनी बिजनेस. सो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल इनकम दैट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं किसी भी बिजनेस के अंदर. Am I clear? Yeah, it's okay. Now we discuss about some another topics.
दैट ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। देखिएगा बिजनेस के अंदर जो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, रिसीवेबल मतलब पैसा आना है, रिसीवेबल मतलब रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होना है, अभी पैसा आना बाकी है। दैट मीन्स हम एक ऐसी इनकम है जिसको हम अर्न तो कर चुके लेकिन रिसीव नहीं हुई है। दैट मीन्स रिसीवेबल, रिसीव होनी बाकी है अभी, ठीक है। ट्रेड मतलब बिजनेस एक्टिविटीज से, सो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे BR और सेकंड वन इज द डेटर्स। डेटर्स काफी न्यू वर्ड लग रहे होंगे ना आपको ये। आप एक बार अगर ये वर्ड आपको लर्न हो गए अच्छे से, इनकी मीनिंग अगर याद हो गए तो फिर ये जो मैं बताती हूँ आपको, सम बेसिक टर्म्स आपकी हैं, ये पूरे अकाउंटेंसी के अंदर यूज होंगी आपकी। तो ये अभी तो नए वर्ड लग रहे हैं आपको, लेकिन बाद में हैबिट हो जाएगी आपको इन वर्ड्स के साथ अकाउंटेंसी पे काम करने की, है ना। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि BR और डेटर्स आते हैं ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। अब BR और डेटर्स, देखिएगा डेटर्स पहले डिस्कस करते हैं। डेटर्स का मतलब होते हैं एग्जाम्पल कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस स्टार्ट किया तो अब मेरे कस्टमर आए मेरे पास मेरी शॉप पे सामान लेने के लिए, लेकिन उनके पास कैश पैसा कुछ भी नहीं था। वो मेरे नॉन थे, उन्होंने मुझसे सामान परचेज किया और अपने घर चले गए, ये बोलकर चले गए कि हम विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ आपकी पेमेंट कर देंगे। समझ में आ रही बात। दैट मीन्स मैंने उनको उधार में सामान दे दिया, इनकम तो मैंने अर्न कर ली लेकिन पैसा अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये है ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में हम उसको क्या कहेंगे, अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में हम उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, डेटर्स। समझ में आई, DEBTORS, डेटर्स। डेटर्स का मतलब अगर मैंने किसी को उधार में सामान सेल कर दिया तो वो पैसा अभी नहीं, करंट में तो नहीं आया लेकिन कभी तो आएगा और डेफिनेटली आएगा, ठीक है। 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी तो आएगा ना वो पैसा। जब तक नहीं आता है, जब तक हम अपने अकाउंट्स में उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, डेटर्स के नाम से, ठीक है। दैट इज द ओरली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड परचेजर, ठीक है। या फिर अगर हम कहें ट्रेड पर्सन्स, जो बिजनेस कर रहे हैं वो ट्रेड पर्सन्स एंड कस्टमर के बीच में और सेल करने वाले के बीच में ओरली कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। लेकिन जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हम क्या कहेंगे, उसको डेटर्स कहेंगे। Am I clear that? ठीक है। नेक्स्ट वन सेम एज इट इज, ये BR का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा सर्टिफिकेट टाइप में होता है इस तरीके से, इसके ऊपर डेट वगैरह भी मेंशन होती है, यहाँ पर सिग्नेचर्स वगैरह भी होते हैं, डेट वगैरह भी मेंशन होती है, और उसमें पेयर एंड पे दोनों का नाम भी होता है। BR मतलब बिल रिसीवेबल, एक ऐसा बिल है जो रिसीव होने वाला है हमें। दैट मीन्स एक सर्टिफिकेट टाइप में होता है जिसके ऊपर डेट होती हैं, सिग्नेचर्स होती हैं दोनों पार्टीज के। ये एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बिटवीन द कस्टमर एंड सेलर। समझ में आ रही बात। कस्टमर और गुड्स को सेल करने वाले के बीच में एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक सर्टिफिकेट फॉर्म में होता है। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि मैंने आपसे 10,000 रुपीज़ का सामान परचेज किया है तो मैं 2 महीने के बाद में आपके पैसे पूरे पे कर दूंगा। एक तरीके से क्या होता है, 2 फॉर्म में होता है, एक रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है, वो प्रॉमिसरी एक रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है, और एक तरीके से ऑर्डर फॉर्म में भी हो सकता है कि आप 2 महीने के बाद में मेरा पैसा वापस करोगे, ठीक है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन उधार में ही सामान बेचा है आपने यहाँ पर भी अपने कस्टमर को उधार में सामान बेच दिया, पैसा नहीं था, आपको यकीन भी कम था, तो हमने एक बिल बनाया, दोनों पार्टीज के सिग्नेचर, डेट, अमाउंट, कितनी क्वांटिटी में सामान खरीदा, सब कुछ लिखा उसके ऊपर, और हमने उसके साइन कराया और अपने पास रख लिया। उसमें लिखा था साफ साफ कि मैं इस डेट को आपके पैसे वापस कर दूंगा। समझ में आ रही बात। दैट इज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड परचेजर। समझ में आ गया। तो दोनों क्या है, ये हमारे लिए रिसीवेबल है। दैट मीन्स
अर्न तो किया है लेकिन अभी वो अमाउंट मिली नहीं है, जब तक नहीं मिलती है वो हमारे क्या रहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। एम आई क्लियर दैट? या नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेड पेबल के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेड पेबल। देखिएगा ट्रेड पेबल क्या होते हैं कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ट्रेड पेबल के अंदर भी दो आते हैं। पेबल का मतलब पैसे देने हैं, दिए नहीं है। पेबल का मतलब होता है हमें पे करने हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए हैं। क्या आता है इनके अंदर, क्रेडिटर्स और बीपी, बिल्स पेबल। क्या कहेंगे, बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सेलर और परचेजर के बीच में एक ओरली कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब तक तो हमने सामान बेचा था, अब हम परचेज करने की बात करते हैं। अगर मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, मैंने बिजनेस कर रही हूँ, मैं शायद लगा लो कि बैग का बिजनेस कर रही हूँ और मैं सरोजनी नगर से, दिल्ली से सामान परचेज करके लेकर के आती हूँ, तो जिस डीलर से मैंने सामान परचेज किया है उसको मैंने पैसे की पेमेंट नहीं की। मैंने बैग्स तो ले लिए और उनसे ओरली ये बोल दिया कि मैं आपकी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पेमेंट कर दूँ। दैट इज क्लियर, ओरली कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हमने यहाँ पर सामान खरीदा है, सामान आया है हमारे पास, पैसा गया नहीं अभी। जब तक उसका पैसा नहीं दे देंगे तब तक वो क्या रहेंगे, ट्रेड पेबल। क्या बन जाएंगे अकाउंट्स की लैंग्वेज में, क्रेडिटर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स। और ये क्या होती है हमारी, लायबिलिटीज। क्या होती हैं, लायबिलिटी। एम आई क्लियर? जो होते हैं बिल्स पेबल, ये भी क्या होते हैं कि हमने उधार में सामान खरीदा है कहीं से और सामने वाली पार्टी ने, जो कि सेलर था, हमने परचेज किया सामान, उधार में परचेज किया। परचेजर ने क्या किया, एक नोट सेम एज इट इज, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक नोट लिखवाता है, उस पर सिग्नेचर करवाता है डेट के साथ में, अमाउंट के साथ में और सामान की क्वांटिटी के साथ में, कि कितनी क्वांटिटी का सामान है, कितनी अमाउंट का है, किस डेट को गया, किस डेट को मैं पैसे पे कर दूँगा। तो इस तरीके का एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द सेलर एंड परचेजर, या अगर हम कहें पे एंड पेनी। ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं हमारे बीपी, लायबिलिटीज ही होती हैं ये भी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो होता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है बच्चों, स्टॉक ये हमारी करंट एसेट्स होती है। स्टॉक का मतलब होता है कि अगर हम इसको गुड्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गुड्स, दैट मीन्स सामान। हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, चाहे वो बैग है, चाहे गाड़ियाँ हैं, चाहे फ़ोन है, चाहे मार्कर है, चाहे नोटबुक है, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, अगर वो हमने अपने पास, अपने गोडाउन में, शॉप में, शोरूम में रखा है, वो हमारे लिए क्या होगा, स्टॉक। अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे उसको, गुड्स या स्टॉक। एम आई क्लियर दैट? ठीक है, हमने मतलब ये एक ऐसा सामान होता है, एक ऐसी थिंग्स होती है जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं, दैट मीन्स परचेजिंग एंड सेलिंग करते हैं। परचेजिंग एंड सेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, फॉर रीसेल पर्पस। हम इसको खरीदते तो हैं लेकिन रीसेल पर्पस के लिए। हमने खरीदा अपने पास यूज़ करने के लिए नहीं खरीदा, उसको अनदर कस्टमर को सेल करने के लिए खरीदा। क्या कहेंगे उसको, स्टॉक या गुड्स। एम आई क्लियर दैट? ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारा अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड होता है बच्चों 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। जैसे ये साल स्टार्ट हो गया ना अभी, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022, ये हमारा क्या है, पूरे 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हैं। एक होता है हमारा कैलेंडर, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कैलेंडर के हिसाब से चलता है। 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर 2021 को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, कैलेंडर ईयर। ये भी 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है लेकिन इसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। ठीक है, और ये भी 12 मंथ्स का ही पीरियड हो गया, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। लेकिन इसको हम अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। मोस्टली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने अकाउंट को 1 अप्रैल से स्टार्ट करती हैं और 31 मार्च को क्या करती हैं, क्लोज करती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर या फिर अकाउंटिंग पीरियड। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।